कांग्रेस की जाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। मणिपुर के मसले पर अब उन्हें जवाब तो देना ही होगा। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अविश्वास प्रस्ताव की। आप सबको पता है कि लोकसभा में विपक्ष की स्थिति क्या है, सत्ता पक्ष की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत और प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में है और उसने देश में अपनी सरकार बनाई है। इसके बाद भी विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है? आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा क्या होगा। आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा, सरकार की जीत होगी और विपक्ष हारेगा। लेकिन आपको पता है विपक्ष की इस हार में ही विपक्ष की जीत छिपी है और सरकार की जीत में सरकार की हार छिपी हुई है। वजह आपको बताते हैं पूरे तरीके से, आप समझने का प्रयास करिएगा। पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है और मणिपुर में हिंसा अनवरत रूप से जारी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वो वहां गए थे, उसके बाद तो ये मामला देश के संज्ञान में आया, नहीं तो देश की मीडिया की स्थिति तो आपसे छिपी हुई है नहीं। मणिपुर की खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी। राहुल गांधी जाते हैं और मामला देश के पटल पर सामने आता है। और संसद में जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो मणिपुर के मसले पर पक्ष और विपक्ष में गतिरोध शुरू हो जाता है। विपक्ष बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर अपनी राय रखनी चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पहले तो यह खबर आई कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का खुलासा किया कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, हम मणिपुर के मसले पर बात करना चाहते हैं, संसद के भीतर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ था कि हम प्रधानमंत्री का बयान चाहते हैं मणिपुर के मसले पर। और अब जबकि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अनुरोध किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस सांसद के अनुरोध को मान लिया है और अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नोटिस को मंजूर कर लिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी। और इसका फायदा यह है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मतलब सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखेगा, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, दोनों पक्षों के बीच चर्चा होगी। पीएम ने कोई बयान नहीं दिया था मणिपुर के मसले पर संसद के भीतर और विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री बयान दे। और अब जब लोकसभा स्पीकर ने विश्वास प्रस्ताव के नोटिस को मंजूर कर लिया है तो विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की पहली जीत ये होगी कि प्रधानमंत्री अब इस प्रस्ताव पर बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री भी मणिपुर के मसले पर बोलेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा होती है वो होती है सरकार के गिरने की। लेकिन सरकार गिरने नहीं जा रही है केंद्र की। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो मजबूत बहुमत के साथ है और वो केंद्र में बनी रहेगी। लेकिन फायदा इसका ये होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो टूट जाएगा, क्योंकि जब चर्चा होगी तो दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। दूसरा, जो विपक्ष की मांग है प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोले, वो मांग पूरी हो जाएगी। और तीसरी बात होगी कि पूरे देश तक मणिपुर की बात जाएगी। मणिपुर में क्या हुआ, सरकार कहां तक पहुंची, सरकार क्या कदम उठा रही है, विपक्ष के क्या आरोप हैं, वो फायदा होगा देश की जनता को। और एक फायदा विपक्ष को होगा कि विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिल जाएगा। यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सा दल किसके साथ है और देश की जनता के सामने भी आएगा, क्योंकि कई दल ऐसे हैं जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है। अब उनका रुख क्या होगा? आगामी लोकसभा चुनाव जब 2024 का जो होने वाला है उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कौन किसके साथ है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुजन समाज पार्टी की बात ले लीजिए, वाईएसआर कांग्रेस जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है उनकी बात ले लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी की बात ले लीजिए, वो कहाँ जाएंगे ये इस अविश्वास प्रस्ताव में तय हो जाएगा। और जो देश की राजनीति है उसमें बहुत सारा सच भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस की जाल में सरकार फंस गई है, प्रधानमंत्री को अब जवाब देना ही होगा। और यह विपक्ष या कह लें इंडिया की बड़ी जीत है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।